हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल केसरी काजल पोइट्री वर्ल्ड में। राधे राधे दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताने वाली हूँ कि हमारा जो पशुपतिनाथ मंदिर है, इसके गर्भगृह में एक बहुत ही रोचक बात छिपी है जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं गर्भगृह क्या होता है। तो गर्भगृह एक ऐसा मंदिर होता है जो मंदिर का मुख्य भाग होता है और मंदिर का सबसे पवित्र और भीतरी स्थान होता है। यह वह स्थान है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। गर्भगृह को मंदिर का हृदय भी माना जाता है और इसे ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। ये तो हो गई कि गर्भगृह किसे कहते हैं। तो और इसके बारे में मैं आपको कुछ और भी बातें बता देती हूँ कि इसका आकार किस तरह का होता है। लगभग इसका आकार गर्भगृह का आयताकार होता है, क्योंकि इसके चारों ओर इंसान परिक्रमा लगा सकता है। और इसकी पवित्रता की बात की जाए तो गर्भगृह को अत्यंत पवित्र माना जाता है और ज़्यादा संभावना होती है कि इसके भीतर सिर्फ पुजारी ही जाए। आम इंसान भी कहीं कहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हम पशुपतिनाथ मंदिर का बात करें तो यहाँ पर कोई भी आम इंसान, वहाँ के स्थानीय निवासी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस गर्भगृह की एक विशेषता है कि इसके अंदर बस 4 पुजारी ही जाते हैं। यहाँ का मंदिर के पुजारी भी इस गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उनका भी प्रवेश करना वर्जित है। और मूर्ति की बात करें, गर्भगृह में मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, जो मतलब ओरिजिनल मूर्ति जिसको बोलते हैं, प्राचीन काल से जो मूर्ति रखी है वो गर्भगृह में होती है। अगर ऊर्जा की बात की जाए तो गर्भगृह में देवी देवताओं की मूर्ति होने के कारण यहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। यहाँ अगर आपके अंदर कुछ निगेटिविटी भी है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उस गर्भगृह के अंदर जाते हुए, या उस गर्भगृह के मात्र दर्शन मात्र से। और द्वार का बात किया जाए तो लगभग गर्भगृह का जो वो द्वार होता है छोटा रखा जाता है, ताकि जब भी कोई भी मनुष्य, कोई भी भक्त भगवान के दर्शन करने जाए तो वो झुक के जाए, सम्मान के साथ जाए। और दर्शन की बात करें तो वहाँ पे गर्भगृह के बाहर एक स्थान होता है। जैसे कि अभी हम पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो बाहर स्थान दिया जाता है कि यहाँ से भक्तजन भगवान के दर्शन कर सकें। तो ये हुआ गर्भगृह का बात। अब हम बात करेंगे पशुपतिनाथ के मंदिर के गर्भगृह की बात, जो कि सबसे ज़्यादा मुख्य है और सबसे ज़्यादा रोचक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्भगृह के अंदर कौन जा सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि गर्भगृह के अंदर सिर्फ मुख्य 4 पुजारी जा सकते हैं। और क्योंकि मंदिर की पूजा पद्धति और गर्भगृह से जुड़ा रहस्य बहुत ही दिलचस्प है। मंदिर का गर्भगृह जहाँ शिव जी का मुख्य लिंग स्थापित है, वहाँ प्रवेश करना किसी आम व्यक्ति के लिए वर्जित है। यहाँ तक कि मंदिर के दूसरे पुजारी भी और भक्तजन भी मंदिर के भीतर नहीं जा सकते हैं। केवल 4 पुजारी जा सकते हैं। और ये 4 पुजारी पता है कहाँ से आते हैं? ये 4 पुजारी दक्षिण भारत के कर्नाटक से लाए जाते हैं और ये प्रथा बहुत पहले से चली जा रही है और इन्हें रावल भी कहा जाता है और मुख्य पुजारियों का अधिकार भी इन्हें ही दिया जाता है। इन्हें विशेष अधिकार होता है कि यह गर्भगृह के भीतर जाके भगवान शंकर की मुख्य मूर्ति की पूजा करें, उनकी सेवा करें। माना जाता है कि कर्नाटक के पुजारियों की नियुक्ति सदियों पुरानी है। इसे बिना किसी बाधा के आज भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाया जा रहा है। गर्भगृह के ये नियम अत्यंत कठोर होते हैं, जिन्हें कोई भी भंग नहीं कर सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि मंदिर की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और आध्यात्मिक ऊर्जा सदैव बनी रहे। उन पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह नियम इतने कठोर हैं जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। मंदिर के इस नियम का एक यह भी कारण है कि मंदिर के गर्भगृह में केवल
बहुत विद्वान और ज्ञानी वैदिक मंत्रों का अच्छे से उच्चारण करते हैं और जिससे पूजा में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं हो। सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो मैं ये बता दूं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जलता हुआ दीपक है जो पशुपतिनाथ के गर्भगृह में स्थित है। यह दीपक अखंड दीपक है। इसका रहस्य बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें ये रहस्य है कि ये कभी बुझता ही नहीं है और ना ही इसकी लौ कभी कम होती है। और बहुत साल पहले से, प्राचीन काल से ही यह ज्योति जल रही है। और अगर हम बताएं तो मुख्य रूप से यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनकी मान्यता है कि इसमें भगवान शंकर का वास है, उनकी दिव्यता है, उनकी शक्ति है और मतलब ये प्रमाण है कि भगवान शंकर भगवान यहीं पे हैं, क्योंकि ये आज तक बुझा ही नहीं है कभी। जब भी लोग कोई भी इस ज्योति के दर्शन करता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं मात्र दर्शन मात्र से, और उनके भीतर एक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे उन्हें फील होता है कि इस मंदिर में प्रभु हैं, भगवान शंकर हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको मंदिर के भीतर इस गर्भगृह और इस दिव्य ज्योति के दर्शन क्यों नहीं करवाए, मैंने इधर उधर से क्यों फ़ोटो डाल दी। क्योंकि सबसे बड़ा मेन कारण क्या है कि यहाँ पे मोबाइल आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने जैसे ही मोबाइल उठाया और कहीं की भी फ़ोटो क्लिक की, बिना पूछे बिना एक क्षण देरी की, ऑन द स्पॉट आपके मोबाइल को छीन कर वहाँ पर जो दान पेटी होती है उसमें या कचरे के पेटी में डाल दिया जाएगा, जहाँ से निकालना नामुमकिन है। तो मैंने कोशिश की थी कि फ़ोटो लूँ, मुझे ये बात पता नहीं थी, मैंने पढ़ा नहीं था दीवारों पे, बस पूजा किया और जल्दी जल्दी फ़ोटो लेने लगी। तो वहाँ की पुजारियों ने स्ट्रिक्टली बहुत मना किया कि मोबाइल नहीं निकाल सकते हैं, अगर आप निकालोगे तो वो चला जाएगा दान पेटी में। तो मैंने चुपके से फ़ोटो लेने की कोशिश की, तो एक इंस्पेक्टर ने देख लिया और उसने सबसे पहले मेरे मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट किया और फिर बोला कि अब ये चला जाएगा दान पेटी में। बहुत मिन्नतों के बाद मेरा मोबाइल जाके बचा है। तो मैं आपको ये सावधान कर दूं कि जब भी आप पशुपतिनाथ मंदिर के भीतर जाओ तो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने की हिम्मत ना जुटाओ, नहीं तो आप अपने मोबाइल को खो दोगे। और जैसा कि दर्शन का बात है तो बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ वहाँ पे, और बस मनोरम था दृश्य। इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूँ, बस बाहर फ़ोटो आकर आप खींच सकते हो पशुपतिनाथ के बाहर आकर मंदिर के। यहाँ के पुजारी लोग भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इस मंदिर के भीतर और भी देवी देवताओं की मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। थोड़ी डरावनी भी है कोई कोई मूर्ति, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान है, भगवान का सब रूप है, सब भगवान एक ही हैं, सब में भगवान शंकर विराजमान हैं। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।